बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और रब ताला के करम से, मालिक के एहसान से कि आज हम अपनी ज़िंदगी और सांस ले रहे हैं और एक ऐसे पीसफुल इन्वायरमेंट में खड़े होकर आपके सामने ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। वरना इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात बन चुके हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अफसोस के साथ, बहुत दुखी दिल के साथ आज मुझे बात करनी पड़ी है कि रमज़ान के महीने के तकद्दुस का भी एहतराम नहीं किया जा रहा, वो भी पामाल हो रहा है। और ऐसी लड़ाइयाँ और जंगें शुरू हो चुकी हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसकी इंटिमेशन, जिसकी प्रिडिक्शन, जिसके बारे में जो है हमें बताया गया है तकरीबन आज से 1450-1500 साल पहले कुरान करीम फुरकान हमीद मजीद में। और आप ये देखिए कि वो सब कुछ अब हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं इसलिए भी गमगीन हूँ क्योंकि देखिए, हक और बातिल की जंग तो होनी है और शुरू से है हक और बातिल की जंग और आखिर तक वही रहेगी। और जहाँ हक और बातिल की हम बात करते हैं वही मार्का है, वही मार्के हैं और वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर फैसला कुन जंगे हैं कि जिनके अंदर ये पता चलेगा कि जी कौन कहाँ खड़ा हुआ है लाइन के। और हमें इस बात का भी अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ताला ने हमें इस काबिल बनाया है या हमें अपने उन लोगों में रखा है जिनके अंदर खौफ खुदा बाकी है, जिनके अंदर इस बात का शऊर बाकी है कि हक और बातिल में से किसका फैसला करना है, किसका साथ देना है, कहाँ खड़ा होना है, लाइन के इस पार या उस पार। तो आज ट्रांसमिशन में मैं आपसे बात करूंगी, मैं बड़े दिल से, बहुत ज्यादा आज दुखी दिल के साथ कर रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं कल मुफ्ती तकी उस्मान को भी सुन रही थी, हमारे बड़े रिलीजियस स्कॉलर है और दुनिया में उनका नाम है। और वो ये बात करते हैं, मतलब उन स्कॉलर्स में से रिलीजियस जिनका बड़े नाम आते हैं, एंड वो जो बात कर रहे थे मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ और इत्तेफाक करती हूँ कि एक तो देखे ना कि रमजान है, ठीक है, और ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी दरमियान जो इस वक्त हो रहा है, और अब जो ईरान पर जो आज हमला किया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से, वो उन्होंने एक बड़ी बात की और ये बात मेरी अपने दिल की बात थी, कल नहीं हो सकी थी कि जी हम रमजान के तकद्दुस को पामाल नहीं करते, उसका एहतराम करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इरशाद बारी ताला इस हवाले से भी कि अगर कोई रमजान के महीने में आपसे लड़ने आए ना तो आप उसको कहें कि जी मेरा रोजा है। लेकिन देखिए ना क्या सिस्टम ज़रीफी है कि मैं पहली बार देख रही हूँ कि रमजान के इस मुकद्दस महीने का, खैर पहली बार तो नहीं इसलिए, लेकिन पाकिस्तान से भी जो लड़ाई की अफगानिस्तान ने उसके तनाजुर में मैं देख रही हूँ, फिर ईरान पे जो हमला हुआ है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था पिछले साल गजा में जो किया गया था इसराइल की जानिब से, रमजान अल मुबारक के महीने का भी एहतराम नहीं किया गया था, किसी चीज का एहतराम नहीं किया गया था और वो भी बड़ा हार्ट रेंचिंग था। और आज जो सिचुएशन बन रही है वो भी हार्ट रेंचिंग बढ़ रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकते हैं इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि आप देखें कि कुछ लोग एक तरफ हो गए लाइन के और कुछ दूसरी तरफ हैं। और मैं आपको यकीन माने, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश करूंगी अपने तहे दिल से, खुदारा मेरे तमाम मुसलमान ममालिक जितने भी हैं, अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि एक हो जाएं। आप मत बटे प्रॉक्सीज में, आप मत बटे लोगों की प्रॉक्सीज में, गैर मुमालिक मुल्कों की फंडिंग पे, उनकी प्रॉक्सीज पे। अल्लाह का वास्ता है आपको, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है कि आप ये काम बंद करें, क्योंकि अगर हम में निफाक नहीं होगा, हम में इत्तेफाक नहीं होगा, तो हम दुश्मन के साथ, हम उस काफरों के साथ, हम जो हमारे कुरान में जिसका जिक्र है, दुश्मनों के साथ, उन कुफार के साथ कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे जब हम में आपस में ही निफाक नहीं होगा, जब हम आपस में ही लड़ाई झगड़े कर करके मर रहे होंगे, जब हम आपस में ही जो है वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, जब हम आपस में ही इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। यकीन माने हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। और कल से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो देख के दिल बहुत गमगीन है, गमजदा है कि ये कोई बात ऐसी नहीं है कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। बात ये पानी सर से ऊंचा हो गया क्योंकि हम जब एक जगह कहीं अटैक हुआ तो हम नहीं इत्तेफाक करा, हम यूनाइटेड नहीं हुए, एक पेज पे नहीं आए। तो आज देखिए कि हम हर जगह पिट रहे हैं, हर जगह मुसलमानों के साथ जो है वो नाइंसाफी और जो है वो उनका हक छीना जा रहा है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। जब हम अपने ही एक दूसरे के खिलाफ मजालिम ढाएंगे, अपने ही एक दूसरे के साथ जो है वो भाईचारगी नहीं दिखाएंगे, जो मजहब का हमारे, जो अल्लाह दीन और शरीयत का जो हमारा पैगाम है हम उसको नहीं समझेंगे,
तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आज के इस बात पे कि किस तरह मैं इस सारी बात को एक्सप्लेन करूं। मैं आज की ट्रांसलेशन कैसे कर रही हूं मुझे नहीं पता, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत इसीलिए इतनी खराब हो रही थी इस बात को देख के कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। वो जो एंड ऑफ द टाइम की बात हम कर रहे थे पिछले 2-3 दिन, और वो हमारे सामने सब निशानियां आ रही हैं। ये जो जंगें शुरू हो रही हैं इनको आप इतना आसान मत लीजिए। ये जो प्रॉक्सीज हो रही हैं, खुदारा अपने मुस्लिम भाई ममालिक के अंदर जो है वो एक दूसरे की प्रॉक्सी ना बने, किसी के खिलाफ मत इस्तेमाल हो। आप आज इस्तेमाल होंगे, अपने मफाद को पहले रखेंगे, तो आप याद रखिए कि अल्लाह की बारगाह में आपसे एक एक चीज का हिसाब होगा। मत ये समझिए कि आपको सिर्फ इस दुनिया में भेजा गया है और बस यही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये जो दुनिया में भाग दौड़ की जंग है, ये जो भाग दौड़ का जो तमाशा लगा हुआ है, ये यही खत्म हो जाएगा और वहां हर चीज का हिसाब होना है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ईमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए और रब ताला के ही नाम से ही आगाज करेंगे बाबरकत ट्रांसमिशन का। और मेरे साथ कारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। मेरे साथ कारी अमीर हमजा मौजूद है, उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कारी साहब आज कौन सी सूरत है इसकी तिलावत कुरान पाक समाप्त करें? चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल सदक़ल्लाहु फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिलआलमीन। فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ कारी अमीर हमज़ा मौजूद थे जी, और तिलावत कुरान पाक हम समाअत कर रहे थे। आगे बढ़ते नाज़रीन, बात करेंगे आज के मौजू की भी, और उससे पहले 10वें रोज़े की दुआ। तर्जुमा, ए माबूद मुझे इस महीने में तुझ पर तवक्कुल और भरोसा करने वालों के ज़िम्मे में करार दे, और इस पर मुझे अपने नज़दीक कामयाबी और फलाह अता फरमा, और अपनी बारगाह के मुक़र्रबीन में करार दे, अपने एहसान के वास्ते तलाश करने वालों की तलाश के आखिरी मकसूद में। आज का मौजू नाज़रीन, एक तो आज हमें पता है 10वां रोज़ा है, और इस्लाम में बहुत ज़्यादा आज के दिन के एतबार से भी बड़ी अहमियत है। और ये दिन ज़ौजा रसूल मादर ज़हरा मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के साथ मखसूस है, और आज हम उनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे, और ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर हम बात तो करेंगे। उनकी मैं मैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जब एज अ स्पीकर जाती हूँ तो अम्मा खदीजा की, अम्मा आयशा की मैं ज़रूर मिसाल देती हूँ वहाँ पे, जब लोग बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई गेट अ चांस टू स्पीक ऑन डिफरेंट फोरम्स, ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फोरम्स, तो फिर मैं उनको वहाँ ये बताती हूँ कि भाई हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का मसला नहीं है, वो हम एम्पावर हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारे मज़हब ने, हमारे कुरान ने, हमारे अल्लाह ने हमें एम्पावर किया है 1400-1500 साल पहले ही। और उसकी मिसाल ये कि आप क्या ये इशू है कि जी आज आप देखते हैं कि वेस्ट में आपको नज़र आती है जी वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योर, लेकिन हमारे पास एंटरप्रेन्योर जो थी वो 1500 साल पहले अम्मा खदीजा थी, जिनके पैसे से, जो कि इतनी मालदार अरब की खातून थी कि जो जिनके पैसे से पूरे इस्लाम की तरवीज हुई है आज से 1500 साल पहले। तो सोचे शी वाज दैट टाइम बिलियनियर, ट्रिलियनियर जिसको कहते हैं ना। आज तो आप सोच भी नहीं सकते कि जिस किस्म की चीज़ें उनके पास थी। और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी की बात करें, आज भी उनके नाम के कुएं वहाँ चल रहे हैं। आप जब सऊदी अरब जाते हैं और आप देखते हैं आज भी उनके, और ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे आज भी हज़रत उस्मान गनी की चीज़ें मौजूद हैं। तो इसी तरह अम्मा खदीजा हो गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो गए, ये वो लोग हैं जो कि अपने टाइम के बिलियनियर्स थे, जो कि अपने टाइम के बिजनेस टाइकॉन्स थे। तो आज आप मिसालें देखते हैं ना कि जी टाटा और ये और रतन अंबानी और ये और वो, तो ये तो अभी की पैदावार है। ये हमारा जो ओरिजिन है ना, अगर हम अपने ओरिजिन में चले जाए, अगर हम खुद इंसान बन जाए वापस से, तो हमारा ये सब कुछ है। और हमारे पास जो कुछ था वो किसी के पास हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ताहयात नहीं हो सकता। तो ये तो आप समझ लें इस बात को। तो जहाँ खुदावंद ताला का जिक्र से शुरू हुआ ट्रांसमिशन का आगाज़, वहीं खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आसिम अली अंसारी नातख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज कौन सी आज कौन सी नात है जिसकी हम सुनेंगे कलाम जो है? वो शहर मोहब्बत। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कुछ घर छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर छोड़ा,
जहाँ सर झुकाने को जी चाहता, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा असगर जो एड़ी रग रग कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर जो एड़ी रग रग कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर के बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, नजर में पाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने कुछ जी चाहता है। बेशक बेशक वही घर बनाने को जी चाहता है, और क्यों ना चाहे, हमारा दिल, हमारा ईमान, हमारी रूह, हमारी सब कुछ वही है, और वही रहता है जो हमारा मदीना है, मक्का है, और उससे आगे या उससे पीछे हमें कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती बिलाशुबा। हमारे साथ जो है नातख़्वा हमारे मौजूद थे जी, और बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे गुलहाए अक़ीदत के जी आसिम अली अंसारी साहब। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौजू के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। आज का मौजू जो है हज़रत ख़दीजतुल कुबरा के हवाले से है, उनके वसाल के ऊपर हम उनको ट्रिब्यूट ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बड़ा काम उन्होंने भी किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के एतबार से बार बार तंबीह करके गए हैं कि क्या आपने करना है, कैसे आपने करना है, कैसे चलाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ख़वातीन का एहतराम अपने हवाले से बिल्कुल इसको समझें, और जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते उनके लिए भी बहुत सारी बातें जो है वो बता के गए हैं, चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, उस सब से हमें मिलता है। आखिरी हज जिसको कहते हैं, खुतबे में आखिरी खुतबे के अंदर जो है वो भी उस वक्त भी, और खुतबतुल हज में भी जो है वो बता के गए काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज के मौजू पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही जी आज के आउटफिट की भी बात करेंगे। आज का आउटफिट जो है जी वो हमें स्पॉन्सर किया है मुनाब ने, और मुनाब की मैं जहां बात करूं तो मुनाब का जो है वो ऑनलाइन इस वक्त स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है इनका जी, और munabofficial.com के नाम से इनका स्टोर भी है। डिज़ाइनर है हमारी तमकीन मुनाब की। इसके अलावा जी मुनाब का जो ऑनलाइन स्टोर है वो इस वक्त इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है जी, आपको मिलेगा। तो मुनाब www.munab.com के नाम से, और तमकीन बड़ी प्यारी डिज़ाइनर, बहुत अच्छे पेस्टल कलर्स पे काम कर रही हैं, बहुत ही प्यारा जो है ना वो काम कर रही हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच मुनाब एंड तमकीन फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। इसके अलावा जी स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे। आज ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी डॉन ब्रेड, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है कहता है, और व्हेन डॉन राइजेस तो कहा जाता है कि जी ब्लेसिंग्स बिगिन, यानी कि जब डॉन होती है आपको पता है तो ब्लेसिंग्स का आगाज़ खुद ही हो जाता है। तो डॉन पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसके अलावा जी KFC है स्पॉन्सर्स के में शामिल, जो कहता है कि KFC यारी KFC वाली एंड हर बाइट में ब्लेसिंग है, KFC कहता है। तो KFC हमारे साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसके अलावा Doriva360.UK, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है।
सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ये ब्रांड है और ग्लूटाथायोन इस वक्त इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में पीने में गोरा होने की जिसको चाव होती है। तो ग्लूटाथायोन जो है और जो फेयर भी करती है, नॉट गोरा, फेयर से मुराद ये वाला फेयर कि जी अगर आपकी जो झाइयाँ वाइयाँ हैं या कोई आपको प्रॉब्लम हो गया है पिंपल्स के बाद या कोई ऐसी प्रॉब्लम के बाद तो वो आपको बेहतर करती है। इसके अलावा बॉम्बे लाइट हाउस जी जो कहता है लाइट अप योर लाइफ, लाइट अप योर हाउस, तो बॉम्बे लाइट हाउस है हमारे ट्रांसमिशन का स्पॉन्सर। इसके अलावा वॉकीज़ है, वॉकीज़ पाकिस्तानी ब्रांड अगेन जी। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी नेल्सन पेंट्स जो कहता है, नेल्सन कहता है रंग जिंदगी का, और अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरे हैं तो उसके लिए जी नेल्सन पेंट्स इस्तेमाल कीजिए। 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है नेल्सन। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है हिमानी जो कहता है लिव नेचुरल। 85 कंट्रीज से ज़्यादा, 85+ कंट्रीज से ज़्यादा जो है वो इस वक्त इसकी प्रेजेंस मौजूद है ग्लोबली। और पाकिस्तान में जी काफ़ी ज़्यादा जो है तकरीबन बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा इनकी रिटेल आउटलेट्स हैं। फ्रेग्रेंस, हेल्थ और स्किन केयर के हवाले से प्रोडक्ट्स रखते हैं। एक ही रूफ के नीचे नेचुरल है, हर्बल है, ट्रस्टेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हर जर्रे में अपनायत है, हर बूंद में भरोसा है। इसके अलावा पॉपुलर है जी ओमेगा है, अलखिदमत है, शौकत खानम है, वाइल्ड वेंचर है। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो है वो कहता है कि सबसे करीब कराची से वाटर पार्क है और कराची का सबसे बड़ा वाटर पार्क है वो कहते हैं। साइमा बिल्डर्स नाम है एतबार का जी, क्योंकि साइमा बिल्डर्स आप देखते हैं अगर आपने कोई प्रोजेक्ट देखना है तो उसके लिए आप साइमा बिल्डर्स से बेहतर आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिल सकता है। साइमा का नाम आप खुद भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई घर लेने के लिए जाता है और अगर किसी आपको प्रोजेक्ट में घर लेना है तो फिर तो आपके लिए साइमा बिल्डर्स से ज़्यादा एतमाद का नाम कोई हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो वेरी मच जी तमाम ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स का। और यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपको मालूम है कि जी क्विज़ का सेगमेंट होगा इसी के साथ जी कि अभी वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से प्रोदान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये सेगमेंट हमारा होता है क्विज़ का सेगमेंट है जी, और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजेस के, जो कि तैयारी के साथ आते हैं और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और जीतते हैं वो बेशबहा इनामात। और साथ ही मेरे साथ मेहमान भी आज के हमारे इस सेगमेंट के मौजूद हैं। डॉक्टर वक्कास खान है, एमरजेंसी फिजिशियन है और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं JPMC के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वक्कास खान साहब, कैसे हैं आप? वेलकम करेंगे आपको भी हमारे सेट पे और अपनी टीम्स की तरफ भी जाते हैं टाइम का ज़िया किए बगैर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हैं? माइक में वालेकुम सलाम जी नाम बताइए और तारुफ कराइए जल्दी जल्दी। मेरा नाम शामिर काशिफ है, मैं कॉलेज में करता हूँ। ओके ओके जी आप तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसनैन है और मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ SMIU में, सिंध में। ओके ठीक हो गया है, तो तैयारी है आप लोगों की? चलें शुरू करें। ओके जी, और आज का सेगमेंट है हमारा जी हिमानी की तरफ से और जो कहते हैं लिव नेचुरल और लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की तरफ से जी। तो हिमालय और लवली एंजल कॉस्मेटिक का सवाल है जी। सबसे पहला सवाल है, मलिका अरब के जलीलुल कदर खातून का लक़ब है? ए हज़रत आयशा, बी हज़रत फातिमा, सी हज़रत खदीजा, डी मारिया कुप्तिया। हजरत खदीजा। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। टीम भी आपकी तरफ आऊंगी। अहले सुन्नत रिवायात के मुताबिक फरिश्ता वही के नाजिल होने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है। इस वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको किसके पास लेके गई? ए वर्का बिन नौफल, बी हजरत अबू तालिब, सी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और डी इनमें से कोई नहीं। अबू तालिब। नहीं जी, जवाब गलत है और टीम बी का पहला ही जवाब गलत हो गया। टीम
ए आपकी तरफ आएंगे, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस खसूसियत से मुतासिर हुई कि आपको शादी का पैगाम भिजवाया? ए आपकी फसाहत और बलागत, बी कारोबारी मामलात में आपकी ईमानदारी, सी आपका खानदानी पस मंजर, और डी तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। जवाब नंबर 2। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी टीम ए का। टीम बी की तरफ आते हैं। मुझे किसी के मालो दौलत ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना डैश के मालो दौलत ने पहुंचाया है। ए अबू तालिब, बी हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, सी बादशाह नजाफी, और डी इनमें से कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब। नहीं, जवाब गलत है। टीम बी आज तैयारी करके नहीं आई है लग रहा है बिल्कुल। टीम है आपसे आपके पास आऊंगी। हाबिल और काबिल के वाक़े के मुताबिक इंसान को तदफीन का तरीका किस परिंदे ने सिखलाया? ए फाख्ता, बी अकाब, सी गिद्ध, या डी कव्वा। नहीं जी, जवाब गलत है आपका। चले टीम भी आपकी तरफ आऊंगी। कुरान के बकौल आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा के इंतखाब के लिए अल्लाह ने उनके बेटों से कुर्बानी तलब की, जिसके तहत काबिल ने डैश की जबकि हाबिल ने डैश पेश किया। ए जो गोस्वंद, बी गंदुम जानवर, सी जानवर जानवर, और डी गंदुम या सब्जियां। जानवर जानवर। नहीं जी, जवाब गलत है। टीम बी बिल्कुल तैयारी करके नहीं आई है आज ऐसा लग रहा है। और जी वापस आऊंगी और टीम ए की तरफ जाऊंगी। टीम आपसे सवाल है और अब आखिरी सवाल करूंगी दोनों से। कुरान के बकौल बनी इजराइल को किस दिन मछली का शिकार करने से मना किया गया था? ए हफ्ते के दिन, बी इतवार के दिन, सी जुम्मे के दिन, डी जुमरात के दिन। हफ्ते के दिन। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। और टीम भी आपसे आखिरी सवाल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपने होने वाली ज़ौजा से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सहरा में, ए बी कुएं के पास, सी सफर के दौरान, डी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में। सहरा में। नहीं जी, जवाब गलत है। इसका भी जवाब कुछ और था। इस तरह आज की फातेह टीम पाई है टीम ए। कंग्रेचुलेशंस जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको टीम ए के, आप जीत गए हैं। और आपके साथ हिमानी के और लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के तोहफे जाएंगे। और यहाँ एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और इसी के साथ जी और फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे उलमाए कराम के पैनल में से अल्लामा सफ़ीर अली नकवी नजफ़ी साहब भी आ चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे सेट पे। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज का जो मौजू है, एक तो 10वां रोज़ा है, तो उसके एतबार से हमें पता है कि मिसाले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। आज हमारी अम्मा खदीजा जो कि पहली खातून है, पहली बीवी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अरब की मलिका हैं। और सबसे बढ़कर ये कि मैं बात करती हूँ, आज लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है हमें आज से 1450-1500 साल पहले उनकी शक्ल में नज़र आती है और बहुत क्लियर नज़र आती है। और फिर वुमेन जो इस वक्त यानी कि जो बिजनेस वेमेन है, उनकी भी जब बात होती है तो वो हम उनको देखें तो वो नज़र आती है। सारे पैसा जितने पैसे की तरवीज तशात जो होनी थी दीन की, जिसको कहते हैं ना, अब आज हम ज़माने में कहते हैं कि जी मार्केटिंग किसी चीज़ की, तो उस वक्त अम्मा खदीजा का पैसा इस्तेमाल होता है। शी वाज ट्रिलियनियर, बिलियनियर। आज आप बात करते हैं, मैंने आगाज़ में भी कहा कितने सारे बड़े नाम हैं, वो कुछ भी नहीं है उनके आगे अगर उनका उठा के देखें। और सेम इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी को उठा के देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उठा के देखें। हज़रत उस्मान गनी का मैंने बताया कि जी पूरी दुनिया में उनकी आज तक चीज़ें मौजूद हैं, उनके नाम की कुएँ हैं, उनकी चीज़ें जब आप जाते हैं तो आपको नज़र आती हैं टिल द डेट, यानी 1450-1500 साल बाद भी। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि जी वो जो लेगेसी हमारी चल रही है ना इस्लाम की और हमारे मुस्लिम्स की, वो लेगेसी किसी की नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। और आज जो हम जिस तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी लड़ रहे हैं, हमारे साथ यहूदी और कुफार लड़ रहे हैं, हमारी जो इस वक्त कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, जो हमारी अपनी गलतियाँ हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ही खिलाफ, हमारी कमियों को, हमारी कोताहियों को।
तो आपको ऐसी कोई चीज करनी नहीं चाहिए कि आपकी अपनी चीजों को कोई जो है वो कमी कोताहियों को लेके आपके खिलाफ इस्तेमाल करे। तो ये हमें सोचने का, इस ज़मन में हमें बहुत सोचने का की ज़रूरत है कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। और इसी पे मैं पहले अलामा साहब की तरफ जाऊंगी। अलामा सफ़ीर नकवी साहब, बड़ा अफसोसनाक खबरें आ रही हैं जी। एक तरफ हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा जो है वो इस वक्त मार्का खुला हुआ है बैटल का, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान पर भी आज हमला कर दिया इसराइल और अमेरिका ने। और दो ऐसी ताकतें जो अज़ल से जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमान ममालिक की दुश्मन है। और उनके, मैं कहती हूँ कि जी उनकी प्रॉक्सीज पे और उनके कहने पे, उनके जो एजेंडाज हैं उन पे जितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में, उनको इस बात का के लिए सोच लेना चाहिए कि हक और बातिल के जो मार्के हैं वो अब आ रहे हैं। वो हमारे सामने जो हमने कुरान में पढ़ी चीज़ें वो हम अब सारी निशानियाँ अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जब आंखों से देख रहे हैं तो फिर भी हम नहीं समझ पा रहे, सुधर पा रहे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि खुदावंद आलम का फरमान है, कुरान की आयत है कि ए मुसलमानों, यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। बेशक बेशक, बिल्कुल तो सही। ये जो जंग है ये एक हक और बातिल की जंग है, जैसे कि आपने भी कहा। जी ये इंसानियत की जंग है। और मैं समझता हूँ कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में सब चीज़ें खुलकर आया हो चुकी हैं कि पहले की तरह नहीं है कि हक कहाँ है, सच कहाँ है। तो आज के दौर में हक और बातिल सबके सामने आया है कि एक तरफ जो है वो मुसलमानों का एक मुल्क है और एक तरफ जो है वो यहूदी हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें हर एतबार से अपने दीनी मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा साथ ज़बानी हो जिसे जिहाद बिल लिसान कहते हैं, या आज़ा के ज़रिए से हो जिसे जिहाद बिल आज़ा कहते हैं, या माल के ज़रिए से और अपनी दुआओं के ज़रिए से। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो है वो गज़ा के मज़लूम जो निहत्ते जो मुसलमान हैं उनका साथ दिया, बग़ैर तफरीक के, कौम व मिल्लत के, मज़हब के, और बग़ैर किसी रंग व नस्ल के तफरक़े के। तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में हमारा एक दीनी फ़रीज़ा ये है कि हमारे दीनी भाई जो मुसलमान मुजाहिदीन हैं, चाहे वो खुदादाद ममलिकत पाकिस्तान की सरजमीन में लड़ने वाले हमारे जवान फ़ौजी सिपाही हैं जो ग़ज़ब हक में हैं, या जहाँ कहीं भी मसरूफ़ अमल हैं, तो हमें उनके लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो मुसलमानों के ऊपर जो आफात और जो इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, ये जो पहाड़ टूट रहे हैं, हमने देखा था कि पिछले साल भी इस महीने के तकद्दुस को पामाल किया गया था बुरी तरीके से। और जो इस वक्त हमने देखा कि जी पिछले साल गज़ा में इस महीने में तबाही और बर्बादी थी। इस साल हम देख रहे हैं कि ईरान पे यहूद और नसरा जो है वो अटैक कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम, क्या होगा हम? और फिर वही वाली बात है कि अब ठीक है कि सारी चीज़ें, लेकिन अगेन वही वाली बात है ना कि हम आपस में भी जो लड़ रहे हैं तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। वो भी तो भाईचारगी की जो है वो उसको ख़त्म करने के मतरादिफ है। हमारे अंदर तो भाईचारगी होनी चाहिए, आपस में तो कम से कम निफाक और इत्तेहाद होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आपने अहले ईमान और अहले इस्लाम की अलामत बतलाई और कहा कि वो हम में से नहीं है, वो गुमान करता है कि वो अहले इस्लाम में से, अहले ईमान में से है, वो मुसलमान है। वो ये गुमान करता है इसलिए कि उसके मुसलमान भाई दुनिया में कहीं भी परेशान हो और वो सुकून से बेटर है। सरवर कायनात का एक और फरमान हमें मिलता, कहा कि सरवर कायनात ने कि अगर कोई मुसलमान कहीं किसी अपने दीनी मुसलमान को पुकारे और वो मदद के लिए लब्बैक न कहे तो गोया वो हम में से नहीं है। ये तो खारजी बैरूनी मामलात हैं। अगर हम अपने अंदरूनी मामलात को भी देखें तो हमें ये मिलता कि अपने सगे भाई हों या अहले इलाके के भाई हों या अहले ईमान भाई हों, तो नफ़रतों को मिटाना चाहिए। और सरवर कायनात का पैगाम भी यही था और माह मुबारक रमज़ान का मकसद भी यही है कि नफ़रतों को दूर किया जाए, आपसी रंजिशों को दूर किया जाए और आपसी जो है वो परेशानियों को, चपलिशों को जो है वो दूर किया जाए। यही रमज़ान का मकसद है और यही सरवर कायनात का मिशन था।
ठीक हो गया। डॉक्टर वकास खान की तरफ भी आऊँगी, जो कि एक एमरजेंसी फिजिशियन है और मीडिया कोऑर्डिनेटर है जेपीएमसी में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे सेट पे हमारे साथ बंधे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है, रमज़ान जेपीएमसी हम सबको पता है कि एक हुकूमती इदारा है और काम किस तरह से कर रहा है। और रमज़ान में तो हम देखते हैं कि उस वैसे ऑल डेज़ में ही हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हुकूमती जो अस्पताल हैं और जो जगह है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। जो मरीज़ हैं उनका उनका आना जाना बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल तकरीबन मैं अगर देखूं, जेपीएमसी की बात कर लें हम, सहूलियात के हवाले से कुछ बहुत सारी शिकायत भी कभी कभार आ रही होती हैं और बल्कि रिपोर्ट हो रही होती है। न्यूज़ बेहतरी की है अब तक सोफार जेपीएमसी ने। और अगर देखा जाए जो डिजिटली चीज़ों से जो इक्विप्ड हो रहे हैं, चूँकि ज़्यादातर मेडिकेशन में मेडिकल उसमें हम देखते हैं कि जी अब हालात बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो जहाँ इम्प्रूव हो रहे हैं तो हम भी क्या नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि जी तकरीबन एक दिन में अगर देखा जाए तो कितने पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट हो रहे हैं और यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। अच्छा देखिए, जेपीएमसी की जब हम बात करते हैं तो जेपीएमसी ना सिर्फ सिंध का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। जेपीएमसी में जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो ऑल ओवर कराची, सिंध, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान से भी जो है ना पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास जो डेली टर्नओवर है इमरजेंसी में तकरीबन 2000 पेशेंट हैं हमारे पास जो डेली आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी ओपीडीज़ जो हैं वो उसमें अलग 2000 टू 3000 पेशेंट डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विद टाइम पेशेंट जो है वो हमारे पास पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ कोर्ट इश्यूज़ हैं और कुछ कोर्ट मैटर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ हायरिंग 2011 के बाद से नहीं हुई है। तो हमारे पास जो एचआर का है ना, ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा इशू है। वो शॉर्टेज जो है वो हमें बहुत इशू क्रिएट कर रही है। इस वजह से जो है हम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ओवर बर्डन की, क्योंकि जेपीएमसी में जो पेशेंट का बर्डन है उसके हिसाब से हमारे पास एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो जितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हम उसके लिहाज से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और कोशिश करके जो बर्डन हमारे पास है हम उसको कोशिश करके बेहतर से बेहतर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बस यही है कि हमारी हुकूमत से भी जो है ना कोशिश यही है कि हमारे पास जो हमारा मसला है एचआर का उसको रिजॉल्व किया जाए और जो हमारे डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी हायरिंग की जाए। अगर नंबर्स में हम बात करें तो तकरीबन कितने पेशेंट्स होंगे जो पर डे जो है वो ट्रीट हो रहे होंगे यहाँ पे? जी, जैसे मैंने बताया तकरीबन डेली 2000 पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं और तकरीबन 2000 टू 3000 हमारे ओपीडीज में विजिट करते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा खासा नंबर हो जाता है ये भी। अच्छा, तो दूसरी तरफ ये कि अब जैसे लोग जब आ रहे होते हैं तो ज़्यादातर किस किस्म के केसेस आ रहे होते हैं अगर हम जेपीएमसी में देखें तो? देखिए, जेपीएमसी जो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है इसमें तो हर तरह के केसेस हैं। ठीक है। हमारे इमरजेंसी 24/7 ऑपरेट कर रही है। इसमें हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा और एक्सीडेंट्स, हर तरह के जो इंजरीज होती हैं, डोमेस्टिक होमिसाइडल इंजरीज, हर तरह की इंजरीज रिपोर्ट हो रही हैं। फिर हमारी ओपीडीज हैं उसमें मेडिकल केसेस, सर्जिकल केसेस, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, वेस्कुलर सर्जरी है, गायनी हमारे पास 24/7 ऑपरेट कर रही है। हमारे पास गायनी के अलग से इमरजेंसी है। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। तो जो पेशेंट्स आते हैं फिर उनको उनके जो ऑपरेशंस वगैरह या जो चीज़ें होती हैं उनके लिए फिर बहुत लंबे लंबे टाइम तो नहीं उनको मिलता है? अच्छा देखिए, वही इश्यूज है एचआर का कि जब इतने आपके पास पेशेंट रिपोर्ट होंगे तो अल्टीमेटली हमारे लॉजिस्टिक इश्यूज होंगे। चीज़ें जो है हमारे पास विद टाइम जो है ना वो हल नहीं हो पाती हैं। कभी कभार कुछ लोगों को डेट कुछ 6 महीनों के बाद की मिल जाती है। कोशिश करके हम यही कोशिश करते हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हम ये चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। चलें, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ डॉक्टर वकास खान से भी जारी है। मैं चाहूँगी हमारे साथ बैठी हैं जी माहम अंसारी है, नाथखा उनकी तरफ भी। माहम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। माहम आज क्या कलाम पेश करेंगी बारगाह रिसालत में? मदीने से बुलावा आ रहा है। अरे सुभान अल्लाह, चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने से बुलावा आ गए, मदीने
वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा गए, मदीने वाला ही बुलवा रहा गए। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा गए, और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा गए, अकेला क्यों मदीने जा रहा गए। मदीने से बुलावा रहा गए, और ये चक्की सही अदा की चल रही है। ये चक्की सही अदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा गए, ज़माना जितना लंगर खा रहा गए। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा गए, और नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं आका। नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा गए, ज़माना उनका सदका खा रहा गए। मदीने से बुलावा रहा गए, और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। दरेजा रासे होकर आया रहा गए, दरेजा रासे होकर आया रहा गए। मदीने से बुलावा रहा गए, और ज़बीबे सदके जमाने भर इज्जत पा
सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बेशक ऐसा ही है। और नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल 10 रमज़ानुल मुबारक, ये दिन ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर ज़हरा मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के साथ मखसूस है। हज़रत खदीजा मक्के की एक मोअज़्ज़ज़, मालदार और आला नस्ब खातून थी जिनका ताल्लुक अरब के कबीला कुरैश से था। वो हुस्न सूरत और सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। जिनका ताहिरा लक़ब हो तो सोचिए उनके क्या औसाफ होंगे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी और उन्हें सब मोमिनीन होने की सादत हासिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख्तर नेक अख्तर खातून जन्नत हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन अथर से ही हुई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कद्र व मंजिलत ये थी कि वो बयान जितनी भी करेंगे हम दिन कम पड़ेगा, अल्फाज कम पड़ेंगे। इब्ने अब्दुल बर अपनी किताब अल इस्तियाब में लिखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। आपकी सीरत तैयबा में सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक ख़ास मकाम व मंजिलत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आप रज़ियल्लाहु अन्हा के मकाम को मर्तबे के बारे में मुतादिद रिवायात नकल हुई हैं। यहाँ तक कि आप सैयदा की वफ़ात के कई बरस बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को याद करके आपके बेमसल होने पर जोर दिया करते थे। जब एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके लिए एक सन रसीदा बीवी से ज़्यादा कुछ ना थी, तो आप बहुत नाराज़ हुए और इसकी बात को रद्द करके इशारा फरमाया कि खुदावंद मुताल ने मुझे कभी भी ऐसी ज़ौजा अता नहीं की जो खदीजा का नेमुल बदल बन सके, क्योंकि उन्होंने मेरी तस्दीक की और ऐसी ज़ौजा अता की जो खदीजा का नेबुल नहीं बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तस्दीक की जब किसी और ने मेरी तस्दीक नहीं की। उन्होंने मेरी मदद की ऐसे हाल में जब किसी और ने मेरी मदद नहीं की। अपने माल से मेरी इमदाद की जब दूसरे अपने माल मुझे देने से इनकारी थे। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो मर्तबा और मकाम है वो तो उसको बयान करना अल्फाज का काम ही नहीं है। और ऐसी ज़ौजा थी कि मतलब आप सोचिए कि वो उससे पहले जब दीन इस्लाम नहीं आया था और ख़वातीन के पास इतना पैसा और सारी चीज़ों, नौकर चाकर हर चीज़ थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो आप सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो वेल सेटल्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज थी हर लिहाज से, सीरत के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, हर एतबार से। तो इमेजिन कीजिए उसके बावजूद, और उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्पिक्यूलस हैंड्स थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। और इवन जब वही आई है तो उस वक्त भी चूँकि बहुत ज़्यादा जो हालत थी, जो उस वक्त कैफियत थी, जो उस वक्त माहौल था, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में था। और जब उन्होंने हज़रत खदीजा को बताया और जब सारी सूरत हाल उस वक्त बयान की तो वो वाक़या भी बड़ा मशहूर है। उन्होंने बड़ा उनको जो है वो काम डाउन किया। तो ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है शरीक हयात में कि जी काम डाउन करके सिचुएशन को हैंडल करना। और वो औरत आपकी सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी मोहब्बत की, आपके एहतराम की हकदार होती है, जो आपका मुश्किल में साथ देती है, आपकी किसी ऐसी सिचुएशन में साथ देती है। और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूरा भी किया। अल्लामा सफ़ी नक़वी साहब की तरफ जाऊँगे, साहब क्या कहेंगे आज के मौजूद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज 10 माह मुबारक रमज़ान करीम यौम वफ़ात जनाब हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। और ये वो दिन है कि जिस दिन के लिए सरवर कायनात ने ये फरमाया कि ये दिन मेरे ज़िंदगी के इंतहाई दुख लम्हात वाले दिनों में से एक दिन है। और आपने इस दिन की मुनासबत से पूरे साल को आमुल हुज़ून यानी गम का साल करार दिया, इसलिए कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात से पहले 1 माह पहले मोमिन कुरैश हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी वफ़ात। और आप देखिए कि आपकी शख्सियत एक इंतहाई अहम शख्सियत है कि इसकी मिसाल ये है कि वो ख़ातून जो मालिकतुल अरब हो, और ये हकीकत में ऐसा है कि जिसके पास 80 ऊँट
सिर्फ ज़बान तिजारत के लिए हों, बेशक, नौकर चाकर हों, आलीशान पोशाक महल वगैरह हो, और वो सरवर कायनात के पास जब आती हैं तो तमाम तर ऐशो इशत की ज़िंदगी को तर्क करके आती हैं, इसलिए कि सरवर कायनात की ज़िंदगी इंतहाई सादा ज़िंदगी थी। इसलिए कि उस वक्त सरवर कायनात रोल मॉडल और नमूना अमल गरीब तबके के अफराद के लिए, तो आपने अपना तमाम माल जो है रसूल खुदा की खुशनुदी के लिए इस्लाम की राह में निछावर कर दिया। और सरवर कायनात ने भी ये देखा हमने सीरत में उनकी कि जब तक आप जिंदा रहीं आपने दूसरा निकाह नहीं किया। यानी सरवर कायनात के हमें तारीख में मिलते हैं कि 10 से ज़्यादा आपने शादियाँ की, लेकिन 25 साल आपका साथ है जनाब खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपने कभी कोई दूसरा अक़्द नहीं फरमाया। बल्कि हमें यहाँ तक मिलता कि बाद में यानी आपके वफ़ात के बाद दीगर उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उनका ये कहना कि जब भी हम सरवर कायनात को रंजीदा देखते तो हमने एक तरीक़ाकार अपना लिया था, समझ गए थे कि सरवर कायनात को अगर रंज को दूर करना है तो जनाब खतीजा का जिक्र छेड़ दीजिए। तो उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हम जब भी रंजीदा हालत में सरवर कायनात को पाते और जनाब खतीजा का जिक्र करते तो वो अपने तमाम रंज को गमों को भूल जाते और ज़िक्र जनाब खतीजा में इस तरह से महब हो जाते और कहते कि जनाब खतीजा ने मेरी उस वक्त मदद की कि जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे उस वक्त माल दिया जब मुझे माल की अशद तरीन ज़रूरत थी। और जनाब खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में आखिर में ये बात कहकर गुफ्तगू को अख्तामी मराहिल में दाखिल करूँगा कि आज के ज़माने में जनाब खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बेहतरीन और रोल मॉडल हैं एक खातून खाना के लिए हर एतबार से। बिल्कुल ऐसा ही है, हर एतबार से। मैं तो उनको कहती हूँ कि जब आप प्रोफेशनली भी देखें तो के लोग कहते हैं ना कि जी मज़हब ने, इस्लाम के मज़हब ने जो है वो औरतों को बांध दिया है, औरतों को ये कर दिया है। नहीं भाई, अम्मा आयशा और अम्मा खदीजा ये दो ऐसी ख़वातीन हैं। तमाम वैसे तो हमारी तमाम मुताहरात जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा हैं वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी अम्मा है। लेकिन जब इन दोनों के उससे आप देखते हैं प्रोफेशनली, जब उनकी उस पर नज़र डालते हैं तो आपको बड़ा क्लियर हो जाता है कि आपके मज़हब ने आपको कितनी ज़्यादा जो है वो लिवरेज दिया और कितना ज़्यादा आपको ईज़ दिया है ख़वातीन के, और कितने सारे हुकूक आपको दिए हैं। मैं आऊँगी अपने डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर वकास, कोई पैगाम आप आखिर में देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं रमज़ान के हिसाब से थोड़ा बताना चाहूँगा लोगों को। रमज़ान में अमूमन जो लोग होते हैं वो सहरी इफ्तारी में जो है वो खाने में एहतियात नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि इफ्तारी के बाद जो है ना हमारी एमरजेंसीज़ में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसमें हम जो है वो खाने पीने का ख्याल नहीं कर रहे, तेल वाली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो गैस्ट्रो के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें यही एहतियात करना चाहिए कि हम जब हमारा मैदा पूरे दिन जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है, फिर इफ्तार में हमें कोशिश करके कम मिकदार में खाना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खजूर खाएं, कोशिश करके कम से कम तेल की चीज़ें खाएं ताकि आपका जो रेस्ट का जो दिन है वो भी अच्छा गुजरे। फिर आप कोशिश करें कि इफ्तार से लेके सहरी तक का जो टाइम पीरियड है आपका, उसमें आप 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो पूरी रूटीन है पूरे दिन में आप हाइड्रेट रहेंगे। सहरी में भी आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है कोशिश करके वो सॉल्टी ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, आप रोटी इस्तेमाल करें और कोई गोश्त का इस्तेमाल कर लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करके सहरी और इफ्तारी के बीच में चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, इससे भी जो है ना बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास खान आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। सहरी शाह हमारे किचन में इंतजार कर रही हैं, हमारी शेफ सहरी जो है, और स्पेगेटी बन रही है जी आज हमारे किचन में। तो ओवर टू यू सहरिश, यहीं से फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
एक बार फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K20 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और हम बात कर रहे हैं आज इंतहाई अहम मौजू पे, और मौजू है हज़रत खदीजतुल कुबरा के हवाले से, क्योंकि आज उनके विसाल का भी दिन है। बावकार और शुजात की जो है ना वो एक ऐसी मिसाल है कि ख़वातीन में कि वो नज़ीर नहीं मिलती है। और बार बार हो रही है बात विमेन राइट्स की, जहाँ तो विमेन राइट्स तो दीन इस्लाम ने हमें आज से 1450-1500 साल पहले ही अता कर दिए थे, तो अब हमें किस चीज़ का डर है या गम है या बात है। दूसरी जानब जी मेरे साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ उलमाए कराम के पैनल के साथ साथ यहाँ मेहमान भी मौजूद होते हैं, और आज मेरे पास एक ऐसे मेहमान मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ट्रांसमिशन बड़ी ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसमें हम रमज़ान का जो मैसेज है उसके भी तक़द्दुस का ख्याल रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड रेलेवेंट जो चीज़ है, यानी कि अब देखिए ना तालीम एक ऐसा शोबा है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तालीम एक ऐसा शोबा है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे ही हमारे पास लेगेसी है कि जिसके ज़रिए ही पूरी दुनिया में हम जो है वो अपने आप को मनवा सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि तालीम हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और ये एक बड़ी ही मुसन्नद और बड़ी ही मशहूर हदीस भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माखूज़ है ये। और इवन कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इंसान को तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए, यानी कि आपको ये कुछ ना कोई ऐसी चीज़ का सिलसिला अपने जारी रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी बस हमने यहाँ तक पढ़ लिया या हमने बस इतना पढ़ लिया काफ़ी। और आज तो आप देखिए ना डिजिटल का ज़माना है, टेक का ज़माना है, लोग जो है वो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ आजकल बहुत यंग जो लोग हैं। और इवन हम अपनी बात करें, अरफा करीम को ले लें, और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मलाला यूसुफजई हैं, उन्होंने अपना बहुत यंग एज में जो है वो सिक्का मनवाया है तालीम के एतबार से, PhDs कर रहे हैं लोग। और मैंने बहुत यंग एज में जो है वो सारी चीज़ें इस तरह की मास्टर्स किया और पढ़ाया भी और पढ़ा भी कि हम जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम्पल्स हैं इस फील्ड में कि जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तालीम के शोबे से उनका ताल्लुक़ है। और ख़ास कर जब हम बात करते हैं सिंध में और कराची की भी जब हम बात करते हैं यहाँ पे या दीगर शहरों की भी बात करते हैं, तो उसमें जो निज़ाम है पूरा तालीम का, उसको चलाने के लिए और उसको सिस्टमेटिकली रन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास बोर्ड्स हैं। उन बोर्ड्स को भी जब हम देखते हैं तो उसके अंदर और निज़ाम है उसके सब डिविजन्स, और उसको भी जब हम देखते हैं तो यकीनी तौर पर उसको चलाने के लिए कोई ना कोई एक आपको माहिर चाहिए होता है। और जो माहिर होता है उसको पता होता है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे होते हैं, न्यूज़ में रिपोर्ट हो रहे होते हैं हमारे पास कि आज ये खबर रिपोर्ट हो गई, और ख़ासकर जब इम्तिहानात हो रहे होते हैं कि ये हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन उनको क्या दरपेश मसाइल हैं और वो अपने एंगल से इस चीज़ों को कैसे देखते हैं उस पर भी बात करेंगे, तालीम के हवाले से भी बात करेंगे, उनके अपने हवाले से भी बात करेंगे, और रमज़ान के एतबार से तो बात ही हो रही है। तो आज हमारे साथ फ़कीह मोहम्मद लाखू साहब होंगे जो कि चेयरमैन है सानवी तालीमी बोर्ड कराची के, और उनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में रमज़ान के सेट पे, उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत हमें खुशी भी हो रही है, आप हमारे लिए उस्ताद हैं, और उस्ताद का जो एहतराम है, जो उसका मर्तबा होता है, उसका ज़िक्र कुरान में भी है, उसका ज़िक्र हदीस में भी हमें मिलता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि वो उस तरह से लोगों को नहीं चीज़ें अब समझ आती, लेकिन जो है वो है, जो हमारी रिवायात में, जो हमारी रीत है, जो हमारे मज़हब है, जो हमें लेगेसी में चीज़ें मिली हैं। हम अपने बचपन में अपने टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए खड़े रहते थे जब तक वो नहीं बैठते थे, और आज भी मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, और मेरी ये बहुत जो है विश होगी अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कि वो उनको भी यही चाहिए। इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैंने तकरीबन 2 से 3 साल पढ़ाया है, तो मेरे जितने अपने स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारे, लेकिन इतना एज डिफरेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो जिस रिस्पेक्ट के साथ आज भी मिल रहे होते हैं, तो वो जो एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिस्पेक्ट है या प्रोफेसर का जो रिस्पेक्ट होता है, उसका जो डेकोरम होता है एक, उसको जो है वो मेंटेन रख के और जिस तरह से करते हैं, तो ये एक अलग ही, इसका अपना ही एक चार्म है मैं कहती हूँ। तो और इसका एक अलग ही जो है ना इसकी वैल्यू है। तो सर आपको हम वेलकम करेंगे, आप हमारे लिए उस्ताद हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं बहुत, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे लिए अपना वक्त निकाला। और सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी कि आज आप हमारे सेट पे आपको कैसा लग रहा है आके? माशाल्लाह
रमज़ान मुबारक हो सबको, क्योंकि रोज़े रख रहे हैं। पहला अशरा आज मेरा क्या आखिरी अशरे का 10वां रोज़ा है जी मेरा, कि रात से फिर दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। जी जी, पहले अशरे का, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपके आपके रोजे कैसे गुजरे सर? माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। सही, ज्यादा बच्चे आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं नहीं। रोजों में? नहीं, बच्चा बड़ा है मेरा माशाल्लाह, रोज़े में तंग नहीं, मैं बोर्ड के एतबार से पूछ रही हूँ, आपके हाँ। तो सारे ही बच्चे हैं ना इस वक्त, आप पूरे नहीं, इंटर बोर्ड को भी एक बोर्ड में रिप्रेजेंट कर हमने रहे हैं। कब तक माशाल्लाह, आपने अभी जितने आपके न्यूज़ की कवरेज है यहाँ बोर्ड में, ज़्यादातर चीज़ें हमने अभी ऑटोमाइज कर दी हैं। ठीक है। अभी कोई भी पहले जिस तरह होता था, बच्ची या बच्चे को या कोरंगी से हो, मलिर से हो, गडाफ से हो, दूर दराज एरिया से कराची इंटरमीडिएट बोर्ड आते थे, सर्टिफिकेट लेने में उनको मुश्किलात होती थी। ये आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ तो नो नीड टू कम आवर बोर्ड टू गेट योर सर्टिफिकेट। Okay, you do not need to come in person, like yes. Not in person. हाँ. You should go to our portal and get your certificate. Wow. सिंपल ये हमारा सिंध अपना बोर्ड का इंटरमीडिएट बोर्ड का पोर्टल है, उस पे चले जाएं, क्विक पे के जरिए 40 रुपए पे करें हाँ. और यूएमएस के जरिए वो सर्टिफिकेट दूसरे दोनों को घर पे मिलेगा। Wow. कोई आने की जरूरत नहीं है। कोई UMS भी के जरिए, certificate। सही अच्छा, लग गया। दूसरी और बात ये है कि क्योंकि हमारे एमओयू साइन किया हुआ है, जी। क्विक पे से भी जी। और यूएमएस से भी हमारा जबरदस्त। एमओयू साइन किया हुआ है, तो उनको सर्टिफिकेट पहुंचाना है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि आप बच्चे पहले एनरोलमेंट कार्ड, एडमिशन कार्ड लेने के लिए कॉलेजेस में जाते थे, बच्चे बच्चियाँ नहीं मिलते थे, फिर बोर्ड आ जाते थे। अभी वो घर बैठ के प्रिंट कर सकते हैं अच्छा। अपना एडमिट कार्ड। Okay. ये आफ्टर गेटिंग प्रिंट कार्ड ही और शी कैन अपीयर इन आवर एग्जाम। Wow, ये कोई तो अच्छा। जरूरत नहीं है। शुक्र है कि हम दकियानूसी उससे निकल आए तो बाहर। अभी आप बोर्ड देख, आप बोर्ड आएंगे आपको खाली खाली नजर आएगा, लोग ही नहीं है। अच्छा। अब इतने लोग नहीं आते। किसी का कोई इशू हो जाता है परमिशन का हाँ। या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो, आता है, वरना तो ना। तो बाकी और आगे चल के हम ई मार्किंग में चले गए हैं, ओके। ई असेसमेंट में चले गए हैं। अच्छा। पिछले से एग्जाम में मैंने एक पेपर सिर्फ किया था जनरल साइंस ग्रुप का, मैथमेटिक्स का, कामयाबी से वो ई मार्किंग हमारी हो गई, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई। सही। अब बाकी इस साल हम फर्स्ट ईयर के तकरीबन साइंस के सब पेपर कर रहे हैं, सही। उसमें बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट ईयर का पूरे कर रहे हैं, इंटर का मैथ का 2 कर रहे हैं और जनरल साइंस ग्रुप का कंप्यूटर साइंस का कर रहे हैं ई मार्किंग के जरिए। अच्छा, ओके। हम ऑर्डर दे दिए हैं, कापियाँ प्रिंट में हो, आंसर ई उसको कहते हैं ई आंसर स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट, हाँ। वो भी छप रही है, वो भी आ जाएगी टाइम पे इंशाल्लाह। हम 15 अप्रैल से, जैसे स्टेयरिंग कमेटी ने हमें हुक्मनामा दिया है कि हमारी वो स्टेयरिंग कमेटी शेड्यूल सारा वो जारी करती है, और इत्तेफाक से कल उसको उन्होंने नोटिफाई कर दिया है मिनट्स को। सही। 15 अप्रैल से हम एग्जाम इंटर के हम शुरू कर देंगे। जबरदस्त हो गया ये तो बहुत अच्छा कर दिया है कि आपने बड़ी ईज कर दिया है। आई होप सो कि यूनिवर्सिटीज तक आ जाए अभी ये काम। सरप्राइजिंग के लिए कॉलेजेस में ये है कि जितने क्लर्क्स हजरात हैं ना, किसी का तजर्बा हो, हाँ। वो इधर बैठे रहते हैं वेले, उनको कुछ काम ही नहीं है। 7-7, 8 क्लर्क्स मौजूद होते हैं कॉलेज में, अभी मौजूद है। वो काम तो नहीं है ना एडमिशन का, ना कोई फॉर्म भरने का, ना देने का। क्योंकि वो सब काम तो आपने डिजिटल को वो दे जो दिया हाँ ना, डिजिटल कर दिया है तो लाजमी वो एक उसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो बच्चों के लिए आसानी, पेरेंट्स के लिए आसानी। क्योंकि बोर्ड का असल काम होता है, हमारा काम है, वी आर ओनली एग्जामिनेशन कंडक्टेड बॉडी, लेकिन हम उसको पेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, बड़ा कॉमन सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगी, ये नकल की रोकथाम के लिए कब इकदाम होंगे? ये जो उसी पे, पर्चा हाँ, आउट हो बिल्कुल, जाता हाँ। है, इसका क्या करें हम? अच्छा नहीं, मैं उसको ये 2 घंटे पहले पता चलता है पर्चा आउट हो चुका हाँ, है। इस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमने जो पिछले साल भी एक अल्लाह की मेहरबानी से कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, ठीक पिछले है, साल भी ठीक मेरे है। टेन्योर में जो एग्जाम हुआ उस पे इस साल हमने और उसको साइंटिफिक तरीके से पेपर बनाया है। ठीक है। हर सेंटर के पेपर, हर सेंटर का जो पेपर होगा उस पे 3 चीजें होंगी। हाँ। QR कोड होगा, बार कोड होगा, एक होता है वाटर मार्क। हाँ। वाटर मार्क होगा, हर सेंटर के पेपर का वाटर मार्क अलग होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। अगर पेपर लीक होता है तो हम उस सेंटर को पकड़ेंगे, आपका पेपर लीक हुआ है। पहले पूरे कराची से पता नहीं चलता था, हमारे यहाँ
100 से ज़्यादा सेंटर होते हैं, एग्जैक्टली। पता नहीं चलता हाँ कहाँ जी, पे है हाँ जी। कि किसान स्कूल से हुआ या कि कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल भी हमारे पास आते हैं। प्रॉपर वाटर मार्क होगा हर सेंटर का। अगर लीक, अच्छा लीक के लिए मैं एक बता दूं, वो ये एक रेशनैलिटी उसकी बता रहा हूँ आपको, साइंटिफिक रूल है। लीक अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 9:30 बजे लीक होता है, दैट इज नॉट लीक। नहीं 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 नहीं, वो तो उससे खुलने के पहले। बाद, हाँ। अच्छा वो रात को पहले, रात में या सुबह में मैसेज आ रहा होता है हाँ। कि भाई लीक हो गया है। अभी हमारे इस टाइम साल- में भी हो रहा होता था। देखिए इस साल हमने ये किया है कि बिफोर कंडक्ट एग्जाम हाँ। हमने ये किया है कि कमिश्नर कराची और साईं अपना सीएम के साईं मुराद अली शाह के डायरेक्शन पे हमारा मिनिस्टर है इस्माइल राहू इस्माइल राहू साहब है ना? इस्माइल राहू साहब हाँ जी, है, हाँ जी। इवन कॉलेज के और स्कूल के मिनिस्टर जो हैं साईं सरदार अली शाह, हाँ। हम सारे ऑन बोर्ड हैं, हाँ। एक ही पेज पे मौजूद हैं। सही। इंशाल्लाह इस साल हम ई मार्क इसलिए गए कोई कॉपी ना कर सके। अच्छा ये भी सब पेपर देखे रट्टे वाला हमने खत्म कर दिया। हाँ, जो मैं ये भी conceptual- एग्जैक्टली मैं ये भी कह रही हूँ कि ये भी ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव खत्म करें, ऑब्जेक्टिव ज्यादा लाए अभी ना। नकल वाला जो है ना वो पास नहीं होगा, अक्ल वाला पास होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स लेकर जो आए। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हमने ई मार्किंग पे जो रूब्रिक्स बना, रूब्रिक्स मीन्स क्राइटेरिया ऐसी बनाइए। पहले ये होता है, मैं एक छोटा मिसाल दे दूं, अब बच्चों को सारा मैसेज बच्चों को चला जाए। एग्जैक्टली। फर्ज करें मैथ का उसने क्वेश्चन 5 शुरू किया, उसने अच्छा करता करता आखिर में बच्चे या बच्ची का सिर्फ आंसर गलत हो गया। उस पे तो जो पेपर चेकर होता था, मार्कर या प्रोफेसर, वो उसको 0 मार्क्स दे देता। हाँ जी। हमने रूब्रिक्स बनाए, उसके मार्क्स से 2-3 कटेंगे, बाकी 17-20 में से 15-17 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। ओके। अभी वो सिस्टम खत्म कर दिया है कि सिर्फ आंसर पे नहीं है हमारा। हमने देखा है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर न्यूटन लॉ है तो न्यूटन लॉ का उसको पूरा कॉन्सेप्ट आता है। मैं इतनी अच्छी राइटिंग, और उसमें खैर मेरी तो अच्छे परसेंटेजेस अभी आई है। हम मैंने तो लोग 90 परसेंटेज लिए मैट्रिक को फर्स्ट टाइम में। मेरी तो पोजीशन थी मैट्रिक के अंदर तो। हाँ। आस्ता आस्ता हम जा रहे हैं, देखिए दुनिया पूरी चुकड़ के जा रहे हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन, एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। स्किल बेस्ड एजुकेशन। और हमारा सिलेबस भी चेंज करें, कोर्स कर चेंज दिया है, करें। कर दिया। अभी हम यूईएस पे चले गए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम में चले गए। पूरा सिलेबस चेंज हो गया। अभी 2027 से होना तो 2026 से था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी 2027 से होगा। सही। वो पूरे सिंध में एक ही सिस्टम का एग्जाम होगा। सही। हर बोर्ड में, सखर बोर्ड हो, शहीद बेनजीर बोर्ड हो, मीरपुर खास बोर्ड हो, लाड़काना, हैदराबाद, कराची, एक ही सिस्टम का पेपर होगा, एक ही सिलेबस से होगा। ओके, सही हो उस पे काम हो गया, सारा काम हो गया है। वो इंशाल्लाह 2027 से उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सही है, जबरदस्त। ये तो आप जो बातें बता रहे हैं, अगर ये वाकई सब कुछ नहीं, हो गया वाकई तो फिर फील्ड है। तो बरसों फिर तो जबरदस्त हम तो है। अब देखे, अभी मीडिया को हम तो कहते हैं, जो देखे ना, हम आपके जो एजुकेशन के जो रिपोर्टर्स हैं, reporters हैं, हाँ, उन सबको पता है जब हम क्या काम करने जा रहे हैं। पूरा हमने इक्विपमेंट, पूरी स्कैनर खरीदे गए हैं, सर्वर खरीदे गए हैं, फोर्टिनेट वाल होती है एक जो पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक मीन्स जो बच्चों की जितनी डेटा आती है, सही। या बच्चे जितने ऑनलाइन हो जाते हैं, सही। या इवन प्रोफेसर मार्कर ऑनलाइन, पेपर चेकिंग में ऑनलाइन होगी। फर्ज सही है। करें कि 10 अच्छा, आपको पता ई मार्किंग आपने अब निकाली। ई मार्किंग का कॉन्सेप्ट आगा खान बोर्ड में शुरू से है। आगा आई खान यूज्ड टू बोर्ड में नहीं, टीच, तो उस उससे वक्त हम पहले ई मार्किंग करते थे। मैं बता रहा हूँ, आगा खान बोर्ड से पहले फेडरल बोर्ड में था। फेडरल बोर्ड में भी था। फेडरल बोर्ड अभी फुल्ली ऑटोमेटेड है, फुल्ली। हाँ। हमने वही टेक्नोलॉजी फेडरल बोर्ड वाली हमने अडॉप्ट की है, वहीं से ट्रेनिंग करवाई है हमारे आईटी लोगों को। सही। वही हमने सॉफ्टवेयर लेके अपना इंस्टॉल किया है, जबरदस्त उसी हो पे गया। चल रहे हैं हम। जबरदस्त हो गया। तो लाखों साहब, आप तो बड़ी जबरदस्त चीजें कर रहे हैं, और अच्छा है कि होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, न्यू इनोवेशंस बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरी ऐसा लगता है, इवन मैं आपको बताऊं कि माय मदर स्टडीड फ्रॉम फेडरल बोर्ड, ठीक है। जब वो वहाँ से यहाँ पढ़ने आई थी तो शी यूज्ड टू टेल अस कि जी, जब क्योंकि वो लाहौर से यहाँ कराची शिफ्ट हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो मुझे यहाँ पे 4 क्लासेस आगे जो है वो एडमिशन मिल रहा था। शी वॉज दैट इंटेलिजेंट। मतलब वहाँ से जो फेडरल बोर्ड से जो पढ़कर आते थे, वो सिंध बोर्ड का ये इतना डिफरेंस है, और ये है, हमने देखा भी है एजुकेशन में। तो अगर हम अपने एजुकेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मेरे ख्याल से जितना एडवांस करेंगे, तो ये होगा। ये अपना पर्सन टू पर्सन जो है ना, ये डायनामिक्स बच्चों के अलग होते हैं। ये वो तो ठीक है, वो हमारे घर में तो सब पोजीशन होल्डर्स है, ये है शुरू से। मैं एक चीज बताऊं, कराची माशाल्लाह कराची इंटरमीडिएट बोर्ड का ये रिकॉर्ड रहा है। आज एनईडी की टेस्ट देखे या एमडी केट की टेस्ट देखे, हमारे बच्चे अभी टॉप कर रहे हैं तमाम बोर्ड से। ऐसे
ऐसे फेडरल बोर्ड से हम पीछे नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे थे, उसको हम एट पार लेके आए। जबरदस्त अभी हम हो गया। फेडरल बोर्ड के साथ ही चल रहे हैं, उन्हों के साथ ही कोऑर्डिनेशन में हैं, साथ ही काम कर रहे हैं। पूरे सिंध में कराची बोर्ड को हम मॉडल बना रहे हैं, तमाम बोर्ड के लिए ये आप मॉडल होगा बोर्ड। जबरदस्त हो गया भाई। तो मैं तो आई विश यू वेरी गुड लक और आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं इसको कोशिश कर, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि 4-5 साल पहले हो जाता तो हमारे टाइम पे भी हो जाता, मतलब सारी चीज़ें, तो हमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाती जिससे हम कोशिश करते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है सर, आपसे गुफ्तगू हम जारी व सारी रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमारे सेट पे जी शान अली साबरी कव्वाल भी मौजूद हैं, कव्वाल ग्रुप है, उनकी तरफ भी मैं जाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज कौन सा कलाम है जो तैयार करके लाए हैं? वाह वाह, चलिए जी बिस्मिल्लाह। तौज़ीम से लेता है खुदा नामे मोहम्मद। ताज़ीम से लेता है खुदा नामे मोहम्मद। नाम है ये सल्ले अला नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा। या मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मर कुजा, तू कुजा मर कुजा। तू अमीरे हरम में फकीरे हरम, तू अमीरे हरम में फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। अता ही अता तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सैयदी या रसूल अल्लाह तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हाँ डगमगाऊं जो हालात के सामने, डगमगाऊं जो हालात के सामने। या नबी डगमगाऊं जो हालात के सामने। ओए तेरा तो
तसव्वुर मुझे थामने आए, तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, मैं तेरा उम्मती। तू सखी में गदा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा पूजा। तू ही सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान। सुल्तान आलम या मोहम्मद, लुत्फ सुए मुनज़र। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। कासे ज़ात हूँ, तेरी खैरात हूँ, कासे हूँ तेरी खैरात। तू सखी में गदा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। वाह वाह, ज़बरदस्त जी। और हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे कव्वाल, और जो कि बड़ा ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। आगे बढ़ते नाज़रीन, आज के मौजू पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। हज़रत खदीजतुल कुबरा की बात हो रही है। हज़रत खदीजा की जहाँ बात आती है, वहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद आपके लिए बेहतरीन ज़ौजा थी। आपने सदाकत और इश्क के साथ शौहर के उन्वान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया, और वो सुकून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फराहम किया जिसकी ख्वाहिश मुश्तरका ज़िंदगी में हर मियाँ बीवी की होती है। और ये सब करते हुए हज़रत खदीजा के सामने अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के सिवा कोई भी दूसरा मकसद ना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की हयात के दौरान दूसरी शादी नहीं की, और जो तौसीफ़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान में बयान की हैं, उनसे आपके नज़दीक खदीजा के आला मकामों मंजिलत का इजहार होता है। शायद सैयदा खदीजा की शान में अहम तरीन और बेहतरीन तौसीफ़ यही हो कि इस्लाम की खातून अव्वल हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा को आपने अपने लिए बेहतरीन और सादिक तरीन वज़ीर और मुशीर और सुकून और आसूदगी का सबब भी करार दिया। हज़रत खदीजा हकीकतन एक अक्लमंद और शरीफ खातून थी। इब्न जौज़ी रकम तराज है, खदीजा ये पाक तीनत खातून जिसकी खुसूसियात में फजीलत पसंदी, फ़िक्री, जिद्दत, इश्क कमाल और तरक्की जैसी खुसूसियात शामिल थीं। नौजवानी की उम्र से ही हिजाज और अरब की नामवर और साहिब फजीलत खातून समझी जाती थी। इब्न जौज़ी की तज़किरतुल ख़वास में है कि आपकी मादी कुव्वत और मालो दौलत से ज़्यादा अहम आपकी बे इंतहा माइनवी और रूहानी सरवत थी। आपने अपना रिश्ता मांगने वाले अशराफ कुरैश की दरख्वास्त मुस्तरद करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक हयात के उन्वान से मुंतखब किया, और यूं मादी व दुनियावी सरवत की नेमत को आखिरत की सादत और जन्नत की अबदी नेमतों से मुकम्मल किया, और अपनी अक्लमंदी और दानाई अपने ज़माने के लोगों को जता दी। आपने इस नेमत के हुसूल के लिए सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम की पहली नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। इस्लाम की तरक्की में हज़रत खदीजा का किरदार इंतहाई अहम था। हज़रत खदीजा ने इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुदा की नबूवत और रिसालत पर ईमान को अपने अमल से मिला लिया, और हदीस शरीफ की मुसद्दक ठहरे जिसमें कहा गया है कि ईमान क़ल्बी एतक़ाद, ज़बानी इक़रार और अज़ा व जवाहर के ज़रिए अमल का नाम है। चनाचा हज़रत खदीजा ने कुरान के अहकाम पर अमल और इस्लाम के फ़रोग़ और मुसलमानों की इमदाद के लिए अपनी दौलत खर्च करके रसूल खुदा के मुक़द्दस अहदाफ़ की राह में अपनी पूरी दौलत को कुर्बान कर गईं, और इस्लाम की तरक्की व पेशरफ में नाकाबिल इनकार किरदार अदा किया। इसी तरह सुलेमान अल-क़तानी कहता है कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी दौलत हज़रत मोहम्मद मुज्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को अता कर दी, मगर वो ये महसूस नहीं कर रही थी कि अपनी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रही हैं, बल्कि महसूस कर रही थी कि अल्लाह ताला जो हिदायत मुस्तफ़ा मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दोस्ती की वजह से आपको अता कर रहा है, दुनिया के तमाम ख़जानों पर फ़ौक़ियत रखती हैं। हज़रत खदीजा की माली इमदाद की बदौलत रसूल खुदा तकरीबन गनी और बेनियाज हो गए। खुदावंद मताल आपको अपनी अता करदा नेमतों का जिक्र करते हुए सूरत ज़हा की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है कि ववजदा का आइलन फ़ाअगनी, यानी कि तर्जुमा, और खुदा ने आपको तही दस्त पाया तो मालदार बनाया। किताब बहरुल अनवार की 19वीं जिल्द में रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तर्जुमा, किसी माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया जितना फ़ायदा मुझे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की दौलत ने पहुंचाया। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा की बात करें तो मनाबे और मसादर में मनकूल है कि सैयद खदीजा का सन वफ़ात 10 बादस बासत यानी 3 साल कबल अज़ हिजरत मदीने के है। ज़्यादातर कुतुब में है कि वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 65 बरस थी। इब्ने अब्दुल बर का कहना है कि खदीजा की उम्र बवक्त वफ़ात 64 साल 6 माह की थी। बाज़ मनाबे में है कि हज़रत खदीजा का साल वफ़ात अबू तालिब की साल के वफ़ात ही है। इब्ने साद का कहना है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा अबू तालिब की रहलत के 35 दिन बाद रहलत कर गई थी वो। और बाज़ दूसरे मौरख़ीन ने कहा कि आपकी वफ़ात की सही तारीख 10 रमज़ान सन 10 बाद अज़ बैसत है। और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी रिदा और फिर जन्नती रिदा में कफन दिया और मक्के के बालाई हिस्से में वाक़ पहाड़ी के कोहे हजून के दामन में मकबरे मौला या जन्नतुल मौला में सुपुर्द खाक किया। और इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन्हें बिशारत दे दीजिए कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में एक बड़ा खुशनुमा और पुरसुकून मकान तामीर करवाया है जिसमें कोई पत्थर का सतून नहीं है। यही रिवायत इमाम मुस्लिम ने हसन बिन फजील के हवाले से भी बयान की है और इसी रिवायत को इसी तरह इस्माइल बिन खालिद के रिवायत से इमाम बुखारी ने भी बयान किया है कि हज़रत खदीजा जो है उनके हवाले से। और जहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक की बात आती है, तो वहाँ पे भी आपके बेशबहा जो है खिदमात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादान इस्लाम आपकी मेज़बान रह सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हम बात करें अपने मौजू पे भी, और हमारे साथ मेहमान हैं आज बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, और उनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनसे जहाँ हम बात कर रहे हैं वहीं तालीम के एतबार से, और जहाँ तालीम की बात हो रही है वहीं पे बात हो रही है हमारी ये भी कि जी तालीम में जो चेंजेस आ रही हैं, जो इनोवेशंस आ रही हैं, उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। साथ ही उसके अलावा जो नई जिद्दत लेकर आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की जहाँ बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो नई जिद्दत हो, जो नए ट्रेंड्स हो, उसको भी आप लेके चलें, क्योंकि जो नए ट्रेंड्स होते हैं वही हमें बताते हैं कि आखिरकार आपने जो है वो ज़िंदगी में दुनिया के साथ कॉम्पीट कैसे करना है, साथ ही दुनिया को भी लेके कैसे चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जी आपका नाम हो दुनिया के साथ, आप कंपटीशन में आप आगे रहें, तो फिर उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारे साथ जी मौजूद है चेयरमैन सानवी तालीमी बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू साहब, और मैं और वो अब से कुछ देर पहले आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड जो बहुत सारे आपके क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। थोड़ी सी बात मजीद भी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने सेगमेंट पे, क्योंकि ये सेगमेंट होता है हमारा स्पॉन्सर KFC यारी वाली बात के साथ और doriva360.uk। और हमारे साथ रोज़ाना की तरह यहाँ पे आज छोटे छोटे से मेहमान हमारे मौजूद हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है, हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए। उनसे भी बात करेंगे कि जी आज जो है वो उनका रोज़ा कैसे चल रहा है और उन्होंने अपना जो रोज़ा रखा है तो उनको कैसा लग रहा है। तो लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगी सर के साथ भी। अच्छा, हमने ई मार्किंग की भी बात की सर, और हमने ये भी बात की कि जी ई मार्किंग से नताइज कैसे आ रहे हैं, तलबा की सहूलियात के लिए जो बोर्ड काम कर रहा है वो भी बात की, इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के हवाले से भी हमने बात की, ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल निज़ाम के उसके लिए भी बात की।
अच्छा, ये जो और फिर आपने तो ये भी बता दिया यहाँ तक कि रट्टा सिस्टम के बजाय जो मेयारी और तसव्वुराती तालीम जो है उसको करना चाहिए। साथ ही मैं आपसे कुछ जो हमारे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल भी चल रही है, वैसे तो आप बहुत बेहतर इस पर भी नज़र रखते होंगे कि अभी आपने देखा हालिया दिनों में कि हमारे साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात हैं बॉर्डर पे कशीदा, मैं चाहूँगी कि उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, पाकिस्तान ने 45 साल अफ़गान भाइयों की खिदमत की है। जब रशिया ने ऑक्यूपाई किया था अफ़गानिस्तान को, इतनी माइग्रेशन हुई थी लाखों की तादाद में, पाकिस्तान के लोगों ने उन्हों को मुसलमान भाई समझ के यहाँ पे जगह दी, रहने की जगह दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, कैंपों से निकाल के अपनी धरती दे दी, उसकी खिदमत की। उस खिदमत के बाद अभी जो सिचुएशन बनी है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल से लेके जो उन्होंने बच्चों पे एजुकेशन पे समझो उन्होंने हमला किया। किसी भी कौम को अगर तबाह करना हो तो एजुकेशन पर ही वो लाजमी अटैक होता है। उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल बच्चों तक उन्होंने नहीं छोड़ा। वो उन्होंने प्रागजी बने हुए, इंडिया के प्रागजी बने हुई है, इंडिया की समझो वार अभी अफगानी लड़ रहे हैं। तो हमने हमारी अफवाज ने, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसम मुनीर साहब, उसकी जिस तरह बैनुल अक़वामी उसको माना जा रहा है, एक कामयाब जनरल आर्मी का चीफ माना जा रहा है। ट्रंप जैसा आदमी उसकी इतनी तारीफ कर रहा है कि इस तरह मैं बहादुर आदमी और प्लानर नहीं देखा है। इंशाल्लाह उन्होंने की लीडरशिप में हम अफगानिस्तान के साथ जो हमारा अभी चल रही है जंग, वो हम जीतेंगे। उन्हों को घुस के उन्हों की ज़मीन पे उन्हों को हम नेस्त नाबूद करेंगे। ये हमारा, इससे सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान की अवाम, वो तमाम सिंध की अवाम हो, बलूचिस्तान की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, कश्मीर को, गिलगित बलूचिस्तान या पंजाब की हो, सारे वो पाकिस्तान की फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। अब ये पाकिस्तान की धरती सदियों से, हजारों सालों से कायम है इंडस वैली के नाम पे। इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी, इसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल हम पाक अफवाज के साथ हैं हर तरह से, माली तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी आप जरूरत पड़े तो फ्रंट पे जाके लड़ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान और ये जो अफगान तालिबान है, इनके साथ हर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और ऑपरेशन हमारा जारी व सारी है। और बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि क्योंकि वो एजेंट के तौर पे लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। बेशक बेशक, वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात की सर, ऐसा ही है। और हम बच्चों की तरफ चलें सर, आप भी कोई सवाल करना चाहेंगे तो पूछिएगा। हाँ जी, माइक ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? माइक में ठीक है, जबरदस्त भाई। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इब्राहिम, आज आपका रोजा है? ओ माशाल्लाह, आपका पहला रोजा है, जबरदस्त। इब्राहिम, आपको रोजा रख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको आज प्यास तो नहीं लगी है, भूख तो नहीं लगी? नहीं। आपने मम्मी को तंग तो नहीं किया? नहीं। आप आज क्या तैयार करके लेकर आए, हमें कुछ सुनाएंगे आज आप? मैं आज आपको दूध पीने की दुआ सुनाऊंगा। सुनाइए, सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़दना मिन्हु। जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे बढ़ाइए, आगे पास कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा उस्मान बेग। अलीज़ा, आपको तैयार किसने किया आज? मम्मा। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और जो आपने ये टीका लगाया है, ये भी या ये आपने खुद से लगाया है या? मम्मा। तो आपको पसंद था ये? जी। ये आपने कहा मम्मा को या मम्मा ने खुद किया? मम्मा ने खुद किया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा अलीज़ा, आपका रोजा है? जी। आज आपने पहली दफा रोजा रखा है? जी। ओह, आपको रोजा रख के कैसे लग रहा है? अच्छा। ओके, अच्छा ये बताइए कि हमें कुछ सुनाएंगी आज आप? जी। क्या सुनाएंगी? यामन सनाई तभी कुल्ले रमिया। ओके। तेरे सदके में आका सारे को दीने मिला बेदी नोने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह
वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आपका रोज़ा है आज? जी। आज आपने पहला रोज़ा रखा है? ओह माशाल्लाह, आज आपको रोज़ा रख के कैसा लग रहा है? अच्छा। आपने तंग तो नहीं किया घर में किसी को? पक्की बात है? पक्की बात है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आज आप क्या तैयार करके लेकर आए? आज मैं आपको अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बातें बताऊंगा। बताइए बताइए। तलबुल इल्मी फरीज़तुन बिकल मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। और हदीस सुनाइए, यानी कि आपने जबरदस्त। और क्या कहते हैं, चीन चीन सुनाइए सुनाइए। अस्सलामु कबलल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह, ये बच्चे मकसद ये हमारा जनरेशन इल्म के, हाँ, फ्यूचर। इल्म उस हदीस है कि इल्म के हासिल के लिए अगर चीन भी जाना पड़े जी। तो वहाँ भी जाओ। जी, ऐसे ही ऐसे ही। आगे पास कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपकी बहुत प्यारी स्माइल है। किसी ने बताया आपको? नहीं। मैं बता रही हूँ। आपको पूरा मुल्क देख रहा है आज, और मैं बता रही हूँ आपको कि आपकी बहुत प्यारी स्माइल है। अच्छा, ये बताइए कि आज आपका रोज़ा है? यस। आज आपने कौन सा रोज़ा रखा है? पहला। पहला रखा है। रोज़ा रखा कहाँ है वैसे आपने? फ्रिज में? फ्रिज में? कबर्ड। हाँ? कबर्ड में छुपा के। कबर्ड में छुपा के रखा है? पक्की बात है? पक्की बात है? कोई ले तो नहीं जाएगा वहां से? नहीं। फिर आप घर जाके निकालेंगी? जी। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। रोजा जो है ना, वो ईमान का हिस्सा होता है। ईमान है बेसिकली, ठीक है? रोजा कोई फिजिकल चीज नहीं है कि उसको रखते हैं कहीं। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, अब आपको सुनाएंगे आज? यस। चलिए सुनाइए। या मन सल्लैत बिकुल्ली अंबिया, या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन सवैत बिकुल्ली अंबिया, या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह, शिकुम बी व नबी। हम सुन रही हैं आप? सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबिया मोहम्मद अतैतली सलाम युल्ला मोहम्मद हबीबिया या मोहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इतना पक्का तो। हम माइक में मुझे जरा बताओ, ये आपको फ्यूचर की नात ख्वाहियां नजर आ रहे हैं? जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत प्यारा पढ़ रही हैं। अल्लाह ताला आगे जाके भी इसी तरह हुजूर की सनाखानी करें। आमीन। आप देख रही हैं पुख्तगी जो है अभी से। सो आपकी क्या एज है, क्या उम्र है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। आगे पास कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। कौन सी क्लास में हैं आप? ग्रेड 1 रेड। ओके, आपका आज रोज़ा है? यस। ओके, आज आप कुछ हमें सुनाएंगे? यस। सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं भर भर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं भर भर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। खुश रहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम लिशवी। मोहम्मद इब्राहिम लिशवी। ओके। अच्छा, आज आपका
कौन सा रोज़ा है? पहला रोज़ा है। वाह माशाल्लाह। तो आपको आज प्यास तो नहीं लगी या भूख तो नहीं लगी? पक्की बात है? स्ट्रांग है आप? मामा को तंग तो नहीं किया? पक्की बात? तो फिर आपने क्या किया आज पूरा दिन? कुछ नहीं किया। अच्छा चले ठीक है। यहाँ आए ना, इतना बड़ा काम किया, आज हमारे सेट पर आए। आज आपको कैसा लगा हमारा सेट? ठीक लगा? बस ठीक है, अच्छा नहीं है? अच्छा है। अच्छा है, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे आज आप हमें? चले सूरह इखलास सुनाइए। चलिए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। और आपने सैरी की थी आज? क्या खाया था सैरी में? क्या खाया था? उठा ऐसे रोज़ा रखा है। अच्छा ठीक है, आपने सैरी में क्या खाया था? आगे पास कीजिए, वापस उनको दीजिए। आपने क्या खाया था? चाय पराठा। आपने क्या खाया? आगे पास कीजिए। आपने क्या खाया था? ओके, आपने क्या खाया था? डॉन के पराठे और चाय। ओह भाई जबरदस्त, डॉन के पराठे खाए, जबरदस्त। हाँ जी, डॉन तो है ही क्वालिटी में नंबर 1 जी। आपने क्या खाया? समोसे। वेरी गुड भाई, सहरी इफ्तारी वाली चीज आप सहरी में खा रही हो। ठीक है, आगे पास करो। आपने क्या खाया? आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ। हाँ जी बताइए। ये जो सामने वाला है, ये मेरा भाई है। ओके ठीक है, सही है। हाँ माइक में ये भी कुछ कह रहे हैं। पहले 1 मिनट। मैंने चाय से बिस्किट खाए। ओके ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी आप बताएं। आपको पता है मैं ना उम्रा करने भी गया हूँ। ओह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त। कब गए थे आप? मैं 2 मंथ के लिए गया था। ओह वाह जबरदस्त हो गया। और ये जो हमारा सेगमेंट होता है, ये आपको पता है ना किसकी तरफ से? KFC की तरफ से सबको। ठीक है जी। तो नाजरीन, हमारे बच्चों के साथ माइक नीचे रख दीजिए आप लोग। हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अब ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सर, कोई तलबा को अपने जो है कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, तम मेरे जो तलबात हैं उनके लिए यही मैसेज है कि वो अपनी मेहनत करें और उस पे दूसरे जो तरीके होते हैं, वो कोई अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए वो अपनी मेहनत के सिवा और कोई तरीका भी नहीं रहा। उस पे अभी यहाँ पे रिज़ल्ट जो होगी वो ई-मार्किंग पे होगी, वो ट्रांसपेरेंसी होगी। उस पे जो पेपर पे बच्चा बच्ची लिखेगा, जो पढ़ के आएगा वही उसको इंशाल्लाह उसको नंबर मिलेंगे और रिज़ल्ट कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, रिज़ल्ट उसको मेरिट पे मिलेगी। ये मेरिट ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने सब कुछ ये ऑटोमेशन पे गए हुए। ज़बरदस्त सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ आए और हमारा जो है सेट का एक डेकोरम भी और मज़ीद भी जो बढ़ गया, वरना बहुत क्योंकि जो हम कहते हैं हमेशा से कि उस्ताद का जो एहतराम है वो यकीनी हम सब पर लाजिम है। और हमारी ट्रांसमिशन के काम की तरफ बढ़ रही है नाज़रीन, तो मैं चाहूँगी सबसे रिक्वेस्ट करूँगी सेट पे कि जो दुआ के लिए हाथ उठा लें। दुआ मैं आज खुद ही कराऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे रब, ए मेरे कायनात के मालिक, तमाम जहानों के मालिक, हम सबको, हम तमाम लोगों को, तेरे जो बंदे हैं इस दुनिया पर, हम सब पर अपना रहम फरमा। आमीन या अल्लाह। या मेरे पाक परवरदिगार, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। आमीन। परवरदिगार, हमारे सेट से जितने लोगों ने कोशिशें और काविशें की कि तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुँचाएँ, एक अच्छी नीयत के साथ हमारी इन नीयतों को कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन। पाक परवरदिगार, जितने लोग इस वक्त कर्जे में डूबे हुए हैं उनका कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जो लोग दुनिया में इस वक्त कहीं पे जुल्म ज़्यादती का शिकार हैं, यहूदियों के हाथों, काफिरों के हाथों, यहूद नसरा के हाथों, उन सब पर अपना रहम फरमा दे। आमीन। तमाम मुसलमानों को उनके अंदर एक इत्तेहाद और निफाक और ईमान की जो मजबूती है उसको अता कर दे। आमीन। परवरदिगार, हम तमाम लोगों को अपनी रहमतों के साए में हमेशा आबाद और खुशहाल रखे। आमीन। पाक परवरदिगार, हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं, जो गुनाह सगीरा, जो गुनाह कबीरा हमसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जिस तरह से भी हुए, हम सबको
उन सबको दूर करने की हमें तौफीक अता फरमा और हम सबको माफ़ फरमा, आमीन। तू 70 माओं से ज़ायद प्यार करता है अपने एक एक बंदे से, हम सब की नादानियों को, गलतियों को माफ़ फरमा, आमीन। परवरदिगार इसी दुआ के साथ कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन इसी दुआ के साथ कि रब ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। माहम मेरे साथ मौजूद हैं, उनके दुआए कलाम की तरफ जाऊँगे, उसी से ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल